दोस्तों, बीपीएससी 3.0 अध्यापक भर्ती की तैयारी करने से पहले बीपीएससी 2.0 के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं यानी 2023 को अभी दिसंबर में ही हुए हैं, इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग लैंग्वेज, जनरल स्टडी और हिस्ट्री जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ है ना, उसी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। लैंग्वेज का भी, जनरल स्टडी का भी और स्पेशल सब्जेक्ट का भी एक ही वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज वाले हैं जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ए आ भरा जाएगा इसमें। और आगे देखते हैं, माई फादर इज अ डैश इंजीनियर द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो इसका दूसरे का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे का बी नंबर हो जाएगा, एन यहाँ भरा जाएगा। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द बेड रूम। तो 3 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द एबव। और चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ अ रूम। तो चौथा का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, मोर देन वन ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन है, रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। 6 नंबर का करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ई नन ऑफ द एबव। सिस्टर इन लॉ इज। तो 7 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। कजिन आर, 8 नंबर का जो करेक्ट क्वेश्चन है इसका है मोर देन वन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 9, अब ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चन आया है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो 9 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो 10 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, छाया एक वचन है। हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, का के पश्चात आता है। जिसकी आप पुस्तक उसे लौटा दो, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। तो 12 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संबंधवाचक है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा है। तो 30 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, असार्वनामिक विशेषण ए ही नहीं है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो 40 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभक्त, विभक्त शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 50 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्षत्रिय, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो 60 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्नेह शब्द तत्सम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द चाय है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। 18 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, रूढ़ शब्द। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो 19 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, बालिका लजाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। 20 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, परवल शब्द देशज शब्द है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। जो रूढ़ शब्द नहीं है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। खारिज किस भाषा का शब्द है। तो जो खारिज है, ये खारिज है अरबी भाषा का शब्द। अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। जो ऑप्शन सही नहीं है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, उज्जवल। आगे क्वेश्चन है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कर्सर। कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है। तो कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम है उपरयुक्त में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं था। जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराई मल्हावे जोई सोई कछु गावे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। 27 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा वात्सल्य रस। आगे क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1000 ईस्वी। भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्वरचित, स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ नायक कहा गया है, 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धीरोदत्त, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं अभिकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इस तरह से 30 क्वेश्चन तो सामान्य सभी के लिए जो 30 क्वेश्चन अनिवार्य थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडी के, इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ होती है। तो मैथ वाले क्वेश्चन सिर्फ आंसर पढ़ा जाएगा इसमें, और आगे जीके का क्वेश्चन है। तो जो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन इसका है ये सी नंबर है, 6 मीटर इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर इसका सत्य नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक एवं पूर्ण संख्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर है 20। समीकरण है ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो 34 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर है इसका। आगे क्वेश्चन, मोहन 25 दिनों में काम करता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 11 दिन। आगे क्वेश्चन है 36 का जो क्वेश्चन है 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यादृच्छिक रूप से चुने गए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रक्रिया है, प्रायिकता है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 1/7। और 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए नंबर है, 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। आनुवंशिक शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो 40 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आनुवांशिकी। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे 42 का क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और 43 का एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बिंदु प्रति इंच। 44 नंबर क्वेश्चन है ट्रैकोमा रोग संबंध है। तो जो ट्रैकोमा है ये संबंध है आँखों से, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर इसका तीरंदाजी, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु नाभिक में कौन सा जोड़े वाले कण हैं? 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा ए नंबर न्यूट्रॉन, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड को एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका, मार्टिन ग्रासर, सी ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा के विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण की मेजबानी इसके आयोजन में अनुमानित व्यय के कारण नाम वापस ले लिया है? 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा इसका, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूलर से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
हो जाएगा सी नंबर। वेलकम बडी और 52 है। 1989 में लोकतंत्र सार्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। इसका 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जियांग जेमिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, लियो वराडकर। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन उर्सुला वान डेर लेन। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 55 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नंबर बी हो जाएगा, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर हो जाएगा, पूर्वी घाट। इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गली कटाव, बी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? 61 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, कोरोमंडल तट। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। 62 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कुंवर सिंह। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 64 है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन प्रभावी हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 64 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो ये पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक जो राज्य किया था ये बांटो और राज्य करो नीति के कारण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर है, 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा जारी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है उपरयुक्त में से एक से अधिक, इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं? 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आगे क्वेश्चन है, आगे 71 का क्वेश्चन नंबर है। 70 में अब ये जो 70 नंबर 1 का जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अब सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है ना ये, तो अब शुरू होते हैं 71 से। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, 71 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा स्थलों पर 73 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 73 में डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ई ऑप्शन इज राइट आंसर, इसमें इसका करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 75 का जो क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मृत्यु के बाद का जीवन। तमिलकम में कौन शामिल है? तो तमिलकम में जो शामिल है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे? तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है कालीन मैकेंजी। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 100 से 200 के बीच में है। और 79 का आगे क्वेश्चन है दिया हुआ है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासन किया है। तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 606 से लेकर 647 तक। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो 80 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की है? 81 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा इसका, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। और आगे क्वेश्चन है 82, जब बी.एस. सुखथंगर के संपादन में महाभारत की आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय किया गया तब यह तय किया गया था। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 83 में करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर है, 83 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, घोड़ा पोस्ट। और 84 में अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? 84 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तो मंगलोर का दौरा किया था। और 85 का क्वेश्चन है, संतों की जीवनी हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है? 85 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें कौन 5वीं 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? तो 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है, 87 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, फासियन। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? जो सही कथन है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? 90 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इलियड संगमरमर क्या है? 91 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन है अमरावती में मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? 92 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ई ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मास्की इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति का करेक्ट ऑप्शन है इसका 94 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, ई ऑप्शन इज राइट आंसर।
96 क्वेश्चन नंबर, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? 96 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। बर्नियर का मामला मानना था कि 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में भूमि का स्वामित्व तो केवल राजा के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। आगे क्वेश्चन है 99 का, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरयुक्त में से अधिक। दरबारों में संगीत नृत्य का प्रस्तुत करना, पालकी ढोना, रसोइयों पर नज़र रखना। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? 101 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। 102, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? 102 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर है, उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। इनमें से तीनों ऑप्शन है। स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास, ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। ब्राह्मणों ने इन अन्य सामाजिक श्रेणियों को की मान्यताओं और प्रथाओं का स्वीकार किया, उन पर भी फिर से काम किया। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 103 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सगुण और निर्गुण। 104 का जो क्वेश्चन है, अलवार और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? 104 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वो विष्णु और शिव। अलवार विष्णु की पूजा करते थे, नयनार शिव की पूजा करते थे। नल ईरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? 105 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अलवार। अंडाल किस देवता की उपासक थी? इसका जो 106 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विष्णु, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कराइल किस देवता की उपासक थी? 107 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, शिव, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन, ब्राह्मण वसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? 108 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। थेरवाद, लिंगायत और वीरशैव। सरिया का अर्थ क्या होता है? 109 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा, इसका मुस्लिम समुदायों को नियंत्रित करने वाले कानून। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 110 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम। आगे क्वेश्चन है 111 का जो क्वेश्चन है, सिलसिला क्या होता है? 111 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये सूफी वंशावली है, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? 112 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। पद्मावत की किसका एक रूप है? 113 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, प्रेम आख्यान, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 114 का जो क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुल्तान उल मसईक के नाम से जाना जाता है। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? 115 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 115 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरयुक्त में से एक से अधिक। इनमें कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? 116 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 116 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन 117, इनमें कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो 117 का करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर है इसका,
उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही सुमेलित है? जो जोड़ा सुमेलित है 118 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, हम्पी के खंडहरों का प्रकाश में लाया गया है। तो हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया है कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो संघर्ष था उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 121, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ई ऑप्शन इस राइट आंसर इसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? 122 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? 123 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, तुंगभद्रा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो 124 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रामायण, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विट्ठल मंदिर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? 126 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर इसका, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इसका, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, या किसने कहा है? तो ये कहा है सर हेनरी कॉटन ने। 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 129 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 130 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इनमें से सुझाव दिया गया भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान रहित दावा करना चाहिए। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने परसिमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी? 132 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ई ऑप्शन इज राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 133 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? 134 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 35 देखते हैं, इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? 135 का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? 136 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर, BC पाल। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? 137 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 138 क्वेश्चन नंबर है जो, इनमें कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट 138 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक है 138 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सन यात सेन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? 140 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। 140 के बाद देखते हैं 141, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो जो मेसोपोटामिया है 141 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर है। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? तो 142 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, लगातार चित्र
बना सकता है। आगे क्वेश्चन 143 में चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो जो चरवाहे थे अनाज के बदले में वो लेते थे उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब पनीर, खाद और धातु के उपकरण। 144 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो 144 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। 12 पट्टिका सी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्स्टेंटिनोपल किस के तट पर स्थित है? 145 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन काला सागर। 146 सेंट, हाँ 100 एक बार फिर से देखें 145 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर, हाँ सही है। सेंट अगस्टिन कहाँ के बिशप थे? तो 146 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो। 147 परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? 147 का करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, स्पेन की खदानें समाप्त हो गई थी। 148 क्वेश्चन है 148 मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? 148 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। यह ऑप्शन इज राइट आंसर। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई थी? 149 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1974। लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? 156 का करेक्ट ऑप्शन हो 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1958। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने इतिहास का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख के भी प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ये आपने पेपर नहीं देखे हैं तो जीएस के पेपर तो सबको देखना है, चाहे आप जूनियर का पेपर दे रहे हो, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का। तो सभी जो जितने भी 2023 में ये दिसंबर में पेपर हुए हैं सभी को आप सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। इससे अध्यापक भर्ती 3.0 के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।